तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम देख लेते हैं मन्नू भंडारी के साहित्य के बारे में कि किन किन विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो देखिए, मन्नू भंडारी ने कहानी संग्रह, उपन्यास, आत्मकथा और नाटक लिखे हैं। और सबसे पहले अगर हम इनके कहानियों की बात करें तो इन्होंने मैं हार गई 1957 में लिखा, इनका कहानी संग्रह है। और यही सच है 1966 में, एक प्लेट सैलाब 1968 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 और त्रिशंकु इन्होंने लिखा 1978 में। तो देखिए यहाँ पर त्रिशंकु इनका जो है कहानी संग्रह है। त्रिशंकु अगर निबंध की बात करें तो वो किसका है? अर्घ्य का निबंध संग्रह है। अगर नाटक की बात करें तो बृजमोहन शाह का ये नाटक है। क्लियर है? इनकी जो कहानी यही सच है, देखिए इस पर एक फिल्म, हिंदी फिल्म भी बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा। क्लियर है? तो हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनाई गई है, तो वो है कहानी यही सच है और जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। और उपन्यास इन्होंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं। देखिए, आपका बंटी 1971 में, जबकि महाभोज 1979 में। क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने अपना जो एक सहलेखन में अपने पति के साथ, जो राजेंद्र यादव है, उनके साथ मिलकर उपन्यास लिखा है 1 इंच मुस्कान, है ना। लेकिन स्वतंत्र रूप से इनका जो पहला उपन्यास है वो है आपका बंटी ही। क्लियर है? जो महाभोज है, देखिए इनका उपन्यास 1979 में लिखा, लेकिन 6 साल बाद महाभोज को ही इन्होंने किस में रूपांतरित कर दिया? नाटक में रूपांतरित कर दिया और इसका नाटक लिख डाला, है ना। तो 1985 में इसका क्या किया? नाट्य रूपांतरण किया। फिर आता है कि इनकी आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा देखिए, एक कहानी यह भी, ये इन्होंने लिखी 2007 में। क्लियर है? तो 2007 में इन्होंने एक कहानी यह भी आत्मकथा लिखी और इसी आत्मकथा पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2008 में। क्लियर है? और एक कहानी यह भी जो इनकी आत्मकथा है, ये हमारी पाठ्यक्रम में शामिल है। जो हमारा इकाई 10 है, जो हिंदी साहित्य की अन्य जो गद्य विधाएं हैं, वहाँ पर हम इसको विस्तार से देखेंगे कि इस आत्मकथा में इन्होंने किन किन चीज़ों को चित्रित किया है। उसके बाद इन्होंने देखिए नाटक आते हैं, बिना दीवारों के घर 1965 और महाभोज, ये हमने पहले भी आपके सामने बता दिया कि महाभोज 1985 में लिखा। तो ये था मन्नू भंडारी का कथा साहित्य की किन किन विधाओं के जरिए इन्होंने हिंदी साहित्य को जो है सेवाएं प्रदान की हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इनका जो आपका बंटी उपन्यास है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो आपका बंटी है उसकी हल्की सी समीक्षा हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो आपका बंटी है वो बहुत मार्मिक और बहुत सरल भाषा में लिखा गया उपन्यास मन्नू भंडारी का है, जिसमें इन्होंने दाम्पत्य जीवन के जो बिखराव है ना, उसका इन्होंने चित्रण किया है और उस बिखराव का बच्चे के बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ इन्होंने बेहद मार्मिकता के साथ चित्रित करने की कोशिश की गई है। तो अगर इसके विषय या केंद्र की बात की जाए तो विवाह विच्छेद या तलाकशुदा पति पत्नी के बिखराव के चलते बच्चे की जिंदगी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ इसमें दर्शाई गई है। देखिए, विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे बच्चे बंटी को केंद्र में रखकर लिखा गया ये उपन्यास है। ठीक है? तो इसका केंद्र क्या है? विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहा बच्चा। क्लियर है? विवाह विच्छेद मतलब कि तलाकशुदा। आगे देखिए, शकुन और अजय जो बंटी के माता पिता हैं, वो अहम भावना के चलते एक दूसरे से अलग रहते हैं और दोनों का तलाक हो जाता है। तो देखिए, जो शकुन और अजय हैं वो बंटी के क्या है? मम्मी पापा हैं। जो प्रमुख पात्र इस उपन्यास का कौन कौन है? बंटी ही है। उसके जो मम्मी पापा हैं, देखिए शकुन और अजय हैं, वो दोनों क्या है? पढ़े लिखे हैं। हालांकि उसकी जो मम्मी है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके का जो अहम है उसको पूरा करने के लिए वो क्या कर देते हैं? एक दूसरे को वो नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। और जैसे ये कहता है कि उसके लिए वो जैसे दांव चल रहे होते हैं, ये लेखिका के शब्द हैं। कि फिर कहते हैं कि अहम भावना के चलते एक दूसरे से वो अलग रहते हैं और दोनों का तलाक हो जाता है। वो दोनों क्या हैं? पढ़े लिखे हैं और इसी के चलते क्या है? वो एक दूसरे से अलग रहते हैं और अंत में उनका क्या हो जाता है? दोनों का तलाक हो जाता है। देखिए, दोनों का जो तलाक तो हो जाता है, लेकिन वो दोनों अपनी ज़िंदगी में हो सकते हैं वो खुश हों, लेकिन उनके चलते क्या आगे उनकी जो औलाद है वो खुश है? क्या बंटी जो है वो सही मायने में खुश है?
इस चीज़ का ही चित्रण मन्नू भंडारी ने अपने इस उपन्यास में बेहद मार्मिकता के साथ करने की कोशिश की है। सरल शब्दों में उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसलिए मैं ज़्यादा इसकी जो समीक्षा या ज़्यादा आपको कथा वस्तु इसकी नहीं बताऊंगा। सिंपल मैं जो मुख्य चीज़ें हैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इस उपन्यास से या तो बाल मनोविज्ञान से या फिर जैसे पिछली बार एक प्रश्न आया था, वो तो मनोविश्लेषणवाद से आया था, उसको हम वहाँ पर विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से कि कौन सी ग्रंथि है, चाहे इलेक्ट्रा है चाहे ईडिपस है, तो उन ग्रंथियों के बारे में हम मनोविश्लेषणवाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस उपन्यास से सिंपल या तो इसका विषय वस्तु पूछ ली जाएगी या इसके पात्रों के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर इसका जो केंद्रीय भाव क्या है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इसी के चलते मैं थोड़ा सा आपको इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, शकुन डॉक्टर जोशी से और अजय मीरा से शादी कर लेते हैं। तो देखिए अजय और शकुन जो है वो अलग अलग व्यक्तियों से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, इस दौरान बंटी न तो जो मीरा होती है जो जिसके साथ अजय शादी कर लेता है उसको माँ के रूप में स्वीकार करता है, और न ही जोशी को वो पिता कहना उचित समझता है, जिसके साथ जो शकुन विवाह कर लेती है डॉक्टर जोशी के साथ, जो कि पहले से शादीशुदा है, जिसके पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो वो उसको भी पिता कहने से इनकार कर देता है और उसको बहुत अजीब सा लगता है कि उसकी मम्मी जो है उसके साथ रह रही है। वो चाहता है कि वो दोनों उसके मम्मी पापा क्या रहें, साथ रहें, लेकिन अंत तक ऐसा नहीं हो पाता है। और इस चक्कर में जो बंटी है वो बहुत कुंठित, निराश और हताश और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। उसको बहुत दुखी हो जाता है वो, है ना, कि वो चाहता नहीं था कि वो मम्मी जो है उसके पापा जो हैं वैसे किसी अन्य के साथ रहे और उसको एक तरीके से अनदेखा कर ले। अपने अहम के चलते वो अपने बच्चे को ही भूलते जाते हैं और भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का दुख और इसी चीज़ की पीड़ा जो बंटी है उसको सताती रहती है, और इसी के चलते वो क्या है, मीरा और जो डॉक्टर जोशी है उनको मम्मी और पापा कहने से इनकार कर देता है। ठीक है, फिर आता है कि बंटी की जो स्थिति है वो बेहद सहानुभूतिजन्य है, वो दयनीय हो जाती है। तो बंटी के प्रति जो पाठक है उनका एक तरीके से खुद ब खुद जो सहानुभूति का भाव जो है जागृत हो जाता है कि किस तरीके से एक मम्मी पापा जो एक ढीठ प्रवृत्ति के मम्मी पापा कह सकते हैं उनको, है ना, कि जो अपने बालक की ओर कोई ध्यान देकर क्या है अपने अपने अहम को ही जी रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो वो अहम भाव से क्या है ग्रसित पात्रों के रूप में उनको चित्रित किया गया है, और जो हमारे पारिवारिक विघटन को चित्रित करने की कोशिश इसमें मन्नू भंडारी के द्वारा की गई है। आगे आता है देखिए कि ये मनोवैज्ञानिकता का मार्मिक चित्रण है। तो बालमन का ही चित्रण है मनोवैज्ञानिकता का, तो स्वाभाविक सी बात है कि मनोविज्ञान को ही समझने की कोशिश की गई है। तो इसीलिए इसको अपने ढंग का अकेला उपन्यास कहा गया है। ठीक है, जो मन्नू भंडारी का आपका बंटी है इसको अपने ढंग का अकेला और पहला उपन्यास माना जाता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरीके की कोई रचना रची गई है जिसमें एक बालक के ज़रिए लेखिका ने क्या है भावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, बाल मन को चित्रित करने की कोशिश की है। ठीक है, और साथ ही साथ जो एक स्त्री है ना, उसके जो शकुन है उसके माध्यम से भी बताने की कोशिश की है कि वो स्कूल में अलग है और अपने परिवार के साथ उसका भी व्यवहार कुछ अलग है ना, जो परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाती। अब हम देख लेते हैं आगे कि इसका उद्देश्य क्या है लेखिका का। तो देखिए लेखिका का उद्देश्य टूटे हुए दाम्पत्य को दिखाना मात्र नहीं है, अपितु खंडित माता पिता के बच्चे को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है यह दिखाया गया। तो देखिए इस उपन्यास का उद्देश्य यही है कि न सिर्फ जो उनका जो दाम्पत्य जीवन है उसका बिखराव दिखाया गया है ना, तलाकशुदा जिंदगी को नहीं दिखाया गया है, सिंपल वो दिखाना इसका उद्देश्य नहीं है। उनका जो उद्देश्य है देखिए लेखिका का कि जो तलाकशुदा पति पत्नी हैं उनके बच्चों के ऊपर उस तलाक का, है ना, क्या असर पड़ता है, किन किन परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है, इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। और यही इस उपन्यास का मुख्य बिंदु है ना, और मुख्य उद्देश्य भी है। यह अपने ढंग का अकेला उपन्यास है जिसमें एक नई बात, नए विचार, नई भाषा एवं नए भावबोध को चित्रित किया गया है। तो देखिए इस उपन्यास के बारे में ये बात कही जाती है कि ये अपने ढंग का अकेला उपन्यास है जिसमें नई बात, तो देखिए नई बात बालमन को चित्रित करने की बात उसी उपन्यास में हमें प्रमुखता से देखने को मिल रही है ना, नए विचार, नई भाषा एवं नए भावबोध का चित्रण
मिलता है। तो बाल मनोविज्ञान को चित्रित करने वाला ये उपन्यास, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो प्रमुख पात्र कौन हैं। तो देखिए, इसका जो प्रमुख पात्र है बंटी, जो पूरी की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है उपन्यास की, है ना। और माता पिता के होने के बावजूद भी वो एक तरीके से क्या है, अनाथ है। उसी की मानसिक स्थिति को चित्रित किया गया है इसमें, ठीक है। शकुन क्या है, बंटी की माँ है और कॉलेज की प्रिंसिपल है, स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है और अहम भाव से वो ग्रसित है। अजय क्या है, वो बंटी का पिता है, वो भी अहम भाव से ग्रसित है। वकील चाचा शकुन व अजय का वकील है, ठीक है। फिर फूफी आती है जो शकुन की सेविका और उसकी विश्वास पात्र है। डॉक्टर जोशी, मीरा, अम्मी, ज्योति, टीटू, माली, चपरासी, बंसीलाल इत्यादि। तो ये इसके अन्य पात्र हैं जिनके जरिए जो हमारे उपन्यास की कथा वस्तु है वो आगे चलती रहती है और पूर्णता को प्राप्त करती है। तो इसमें देखिए पात्रों की अधिकता नहीं है। जिस तरीके से हम तमस या फिर अन्य जो उपन्यास हमने अभी तक पढ़े उनमें पात्रों की हम देख रहे थे कि क्या है, अधिकता है, उसमें बहुत सारे पात्र हैं। लेकिन इस उपन्यास में पात्रों को भी कम रखा गया है। भाषा शैली भी इसकी स्पष्ट है, सिंपल और साधारण शब्दों में चित्रित किया गया है जो भी वर्णन है उसमें, ठीक है। तो ये था मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। अब हम देख लेते हैं कि आपका बंटी के बारे में अन्य जो विद्वान है वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैनेन्द्र। तो ये कहते हैं कि बहुत अरसे के बाद हिंदी में सशक्त उपन्यास आया है, लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूँ। तो देखिए बहुत स्पष्ट इन्होंने बात कह दी कि काफ़ी लंबे समय के बाद क्या है कि इस तरीके की एक रचना आई है और जो सशक्त उपन्यास है ना, इसलिए वो क्या है, एक तरीके से स्तब्ध हैं। इंद्रनाथ मदान कहते हैं, एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला करता है, भावुकता से भीगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी माँ और बाप दोनों से कटकर मिस्कीट होने का बोध करता है, ठीक है, कराता है। तो देखिए एक तरफ क्या है कि ये जो उपन्यास है वो हमें भावुक कर देता है ना, भावुकता से भीगा लगता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो माँ और बाप हैं उनके प्रति एक हमारे मन में क्या है, एक आक्रोश जैसा देखने को मिलता है कि वो ढीठ प्रवृत्ति के हैं, है ना। अजय और शकुन वो क्या है, वो अपने जो बेटा जो बंटी है उनको वो उसकी ओर ध्यान न देते हुए बल्कि अपने अहम को पूरा करने के लिए ही लगे रहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि दोनों से कटकर ही मिस्कीट होने का ये बोध कराता है। क्लियर है। उसके बाद आता है देखिए माधुरी वाजपेयी हैं, ये कहती हैं कि लेखिका पात्रों के साथ इतनी एकाकार हो गई हैं कि वह उनके हर भाव को स्वयं झेलती दिखाई पड़ती हैं। तो देखिए जो मनु भंडारी है ये उनके साहित्य की या यूँ कहें उनके जो लेखन की एक विशेषता है, ठीक है, कि वो पात्रों को इस तरीके से गढ़ती हैं, ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने खुद उस स्थान पर रहकर उस चीज़ को एक तरीके से जिया हो, ठीक है। और यही चीज़ देखते हैं कि उन्होंने माधुरी वाजपेयी कहती हैं कि लेखिका पात्रों के साथ इतनी एकाकार हैं कि उनके हर भाव को वो स्वयं झेला है उन्होंने, ठीक है। तो ये थे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन आपका बंटी उपन्यास के बारे में और मनु भंडारी के बारे में। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना